इस चीज को करने से पहले ना तुम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना, उनको डिनोमिनेटर में माइनस की वैल्यू और रूट की वैल्यू पसंद नहीं होती। जैसे काफी दफा अगर तुम लोगों ने देखा हो कि स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसे आंसर होते हैं नीचे डिनोमिनेटर में माइनस होते हैं, तो हम लोग करते क्या है, इसको ना ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो 4/डिवाइड बाय -1 की जगह लिख देते हैं हम लोग -4। इसकी वजह पता है क्या होती है? अगर फॉर एग्जाम्पल 4/-1 लिखा हुआ है, तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साइन से ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है। प्लस माइनस आपका बन जाता है -4, और यहाँ पे नीचे माइनस, इधर भी माइनस, ये आपका बन जाता है प्लस। और 1 की वैसी कोई वैल्यू नहीं होती तो खत्म हो जाता है। तो बेसिकली कभी भी मैथ्स में ना हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस के साथ आंसर नहीं लिखते और रूट के साथ आंसर नहीं लिखते। तो इन चीजों को डिनोमिनेटर से हटाने का एक तरीका होता है। वो होता क्या है, देखो। सबसे पहला अगर पार्ट तुम लोग देखो, 2/√3, हमने यहाँ से √3 को हटाना है। तो इसका स्टेप सिंपल क्या है, नीचे जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना, इसको तुम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आपका बनेगा 2/√3 मल्टीप्लाई होके, नीचे आपका, अच्छा देखो, नीचे आपका √3 इधर भी है और √3 इधर भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने सीखा है उसको किस तरह लिखेंगे, 3 × 3 करके। और फिर दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम लोग इसको इंडेक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 2/√3/3। ये हमने इसको रैशनलाइज किया है, यानी हम लोग डिनोमिनेटर से √3 निकाल के ऊपर की साइड ले गए। और ओवर √6, तो हम लोग सिंपली √6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय √6 और √6। तो ये 4 आपका √6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4/√6 डिवाइडेड बाय, अब नीचे √6 मल्टीप्लाई बाय √6 है, यानी √6 मल्टीप्लाई बाय √6 है। दो रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने लॉ सीखा था कि जब दो रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके नंबर तुम एक ही रूट के अंदर लिख दो। और दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें इसकी इंडेक्स फॉर्म पता होती है कि ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। तो हम लोग इसकी जगह लिखेंगे √6 स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका बचा 4/4 √6/6। या मुझे एक चीज बताओ, क्या इस 4 को और 6 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब हम 6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर 4 के साथ भी कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब हम लोग इस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई करना है ना, तो उसके लिए लाजमी कि उसके साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रही है। तो यहाँ पे कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो इसका आंसर आएगा 2/6/3, 4/√2। तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √2 और √2। अब यार ये 4 इस √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन जाएगा 4/2। और ये √2 इस √2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी √2 मल्टीप्लाई बाय √2। रूट की चीजें हम लोग एक साथ ही लिख लेंगे, 2 × 2। सेम चीज दो दफा मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको पावर की फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, 2 स्क्वायर। तो ये आपका नीचे बनेगा √2 स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका बचा 4/2/2। अब देखो, इस 2 के साथ भी कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इस 4 के साथ भी कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो मतलब हम लोग इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√2। आगे चल, 2/√8। तो इसकी रैशनलाइजिंग अगर हम करें, तो मल्टीप्लाई बाय √8/√8। तो ये आपका ऊपर बन जाएगा 2/8। अच्छा यार, अब एक चीज तुम लोग मुझे देख के बताओ, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए ना,
एट दी एंड हमारा बन क्या रहा होता है, जैसे यहाँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है, तो ये मल्टीप्लाई करके बन रहा होता है √3²। यहाँ पे √6 मल्टीप्लाई बाय √6 था, तो ये क्या बन रहा था, √6²। यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 था, तो ये बन रहा था √2²। तो बेसिकली जब सेम अंडर रूट सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो वो √8² बन जाता है। तो मैं बार बार ये रिपीट करने के बजाय डायरेक्ट ये स्टेप करूंगा। और स्टेप क्या है हमारा, कि √8², और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2√8/8। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो हमारा एट दी एंड आंसर रह जाएगा 8/√8/4। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे √8 हम लोग शायद और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, हमने तरीका सीखा था सिंप्लीफिकेशन का, 8 की अगर हम वो करें, एलसीएम लें, तो इवन नंबर है 2 से होगा, 8/2 = 4। फिर इवन नंबर है फिर 2 से होगा, 4/2 = 2। और फिर इवन नंबर है फिर 2 से होगा तो 1। बेसिकली 2 की पावर 3 बन रहा होता है। और हम लोग स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर्स बनाते हैं, यानी 2² और ये 2 अकेला। तो अंडर रूट में तुम लोग क्या करोगे, 8 की जगह क्या लिखोगे, 2² मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 बनेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, √8 का आंसर सिंप्लीफाइड आता है 2√2/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो इसका एट दी एंड आंसर जो बन रहा होगा वो बनेगा √2/2। अब तुम लोग एक चीज सोचोगे, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं की। तो यार पिछले क्वेश्चन में नंबर ही इतने छोटे थे, वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे। यहाँ पे √2 था, ये मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पे √3 था, बहुत सिंप्लीफाई हुआ है। यहाँ पे √6 था, ये भी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था। लेकिन 8 बड़ा नंबर था, तो इस वजह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया और आगे इसको सॉल्व किया। जरा इधर आओ, 2 + √3 डिवाइड बाय √3। क्या मैं इस √3 को और इस √3 को कट कट कर सकता हूँ? नहीं। देखो, यस। सबसे पहली चीज, नीचे वाले √3 के साथ तो कोई चीज प्लस या माइनस नहीं हो रही, इसका मतलब इसको मैं कट कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर वाले √3 के साथ ना 2+ हो रहा है। कटिंग के लिए हमारी शर्त क्या होती है, कोई और चीज उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो। इसका मतलब इस √3 को हम लोग से कट नहीं कर सकते, तो ओवरऑल हम लोग इसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग थोड़ी ध्यान में रखना। खैर, नीचे अब उसकी जरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 + √3/√3, इसको हम लोग वही नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर दो दो चीज है, 2 भी है, √3 भी है। ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा या इससे, 2 से या √3 से? ये दोनों से होगा। सर दोनों से। सिर्फ एक से करने की गलती नहीं करना। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √3। इस तरीके से तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, और नीचे आपका बनेगा √3 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक मिनट में थोड़ी जगह बनाऊं। हाँ, तो ऊपर आपका ये √3 जो है, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आएगा 2√3। फिर ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी सेम रूट सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका बनेगा √3 का स्क्वायर, और नीचे आपका था 3। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो एट दी एंड हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, 2√3 + 3 आंसर आएगा /3। अगेन एक और क्वेश्चन, क्या इस 3 को और इस 3 को हम लोग कट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस 3 के साथ तो कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, यानी इसको हम लोग कट कर सकते हैं। लेकिन इस 3 के साथ 2√3 ऐड हो रहा है, तो हम लोग इसको कट नहीं कर सकते। तो ये हमारा मैक्स सिंप्लीफाइड आंसर इसका है। फिर ऊपर आ जाओ, 7 + √4। अच्छा, एक चीज, हर चीज में रट्टा करने से फायदा नहीं है। √4, यहाँ पे रूट के अंदर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। हम लोग इस पे लंबी करने के बजाय सिंपली करेंगे क्या, √4 का आंसर आता है 2, 7 + 2, और नीचे भी √4 है, तो इसका आंसर आता है 2।
तो 7 + 2 = 9, 9/2 इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो ये आंखें खोल के करना, हर एक में सेम स्टेप नहीं लगाते जाना यार। वही सेम स्टेप में मल्टीप्लाई बाय √2 करो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगेन ये √2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी एक से मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं कर देना। तो हम लोग इसको लिखेंगे √2 ब्रैकेट 3 + 6 √2, और नीचे आपका है √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ऊपर √2 मल्टीप्लाई बाय जब 3 होगा तो ये बनेगा 3 √2 प्लस, फिर ये √2 मल्टीप्लाई जब होगा इससे, तो ये आपका बनेगा, इसको मैं इससे कर रहा हूँ, 6 √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √, को तो ये बन जाएगा 6 √2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 6 √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर आ जाएगा 12। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ 12/, नीचे भी आपका √2 मल्टीप्लाई बाय √2 था, तो ये √2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा एट दी एंड आंसर बचेगा 3 √2 प्लस 12/2। एक क्वेश्चन, क्या इस 2 को और इस 12 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस 2 को और इस 12 को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस 2 के साथ तो कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, लेकिन इस 12 के साथ ऐड हो रही है, तो ऊपर वाला हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यही इसका फाइनल आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस चीज का। 2 + 2 √8 और नीचे √6। अच्छा जी, आ जाओ इन पे करते हैं। √6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और नीचे भी, फिर √6 ये ऊपर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे 2 + 2 √8 डिवाइडेड बाय √6 स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 √6 प्लस, ग्रीन मार्कर से करते हैं जरा इसको, 2 √8 मल्टीप्लाई बाय √6, तो 2 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 √8 6 होता है 48। तो इसका आंसर एट दी एंड आ रहा होगा 2 √48, 2 √48 ओवर, यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया होगा, तो 6 रह गया होगा। अच्छा यार, जरा अब इस क्वेश्चन पे आओ, इसकी और जगह बनाते हैं। इस क्वेश्चन पे देखो, ऊपर सबसे पहले तो अंडर रूट के बाहर 2 आ रहे हैं, इधर भी अंडर रूट के बाहर 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम लोग इस 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा बचेगा √6 प्लस √48, और नीचे आपका बचेगा 6। यार अब देखो, इस 2 के साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इस 6 के बाद भी कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, यानी हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यहाँ पे हमारा बचेगा ऊपर √6 प्लस √48 ओवर 3। अब देखो 6 छोटा नंबर है रूट के अंदर, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन 48 शायद हो सकता हो। तो तुम लोग अगर चाहो तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ।